मिर्च की फसल से जहां एक तरफ कई किसान भाई लाखों रुपए की आमदनी ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी किसान भाई हैं जिनकी मिर्च की फील्ड पर कई सारे रोग हैं। कीट व रोग के अटैक के कारण मिर्च की फसल से अच्छी आमदनी लेना तो दूर की बात, इन किसान भाइयों की लागत निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि ये किसान भाई मिर्च की फसल में लगने वाले कीट, रोग व वायरस जनित बीमारियों नियंत्रित नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप मिर्च की फसल में कई सारे कीट, रोग व बीमारियों का अटैक देखने को मिलता है। यह वीडियो ऐसे ही किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मिर्च की फसल में लगने वाले कीट व रोगों को किस तरह से नियंत्रित किया जाता है और इन रोगों की किस तरह से पहचान कर और हमें कौन सा स्प्रे शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आप YouTube पर और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि मिर्च की फसल में कौन से कीटों का अटैक होता है और इन कीटों की किस तरह से पहचान करें। मिर्च की फसल में थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, स्पाइडर माइट, इन 4 कीटों का प्रमुख अटैक देखने को मिलता है। थ्रिप्स और एफिड्स के अटैक से मिर्च के पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जिसे हम लीफ कर्ल बोलते हैं। वहीं स्पाइडर माइट के अटैक से मिर्च के पौधे की पत्तियां बाहर की तरफ मुड़ जाती है। जैसा कि आप प्रैक्टिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मिर्च के पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ गई है। यह हुआ है थ्रिप्स एफिड्स के अटैक से, और अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करते तो कुछ ही दिनों में जितनी भी मिर्च के पौधे की पत्तियां है ये सभी मुड़ जाएगी। थ्रिप्स एफिड्स के अटैक से जब मिर्च के पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती तो शुरुआती स्टेज में जो नई पौधे की पत्तियां रहती है उनके ऊपर हमें यह प्रभाव देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे पूरे पौधे की पत्तियों पर यह प्रभाव देखने को मिलता है, और जब आप पूरे पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती है तब आप समझ जाइए कि मिर्च के पौधे के ऊपर लीफ कर्ल वायरस का अटैक हो चुका है। और एक बार जब यह वायरस हमारी मिर्च की फील्ड पर आ जाता है तो हमारी मिर्च की फील्ड पर इसे नियंत्रित करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और यह धीरे धीरे सारे ही फील्ड पर फैल जाता है, क्योंकि व्हाइट फ्लाई इसे एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचाने का काम करती है। यानी कि संक्रमित पौधे पर व्हाइट फ्लाई बैठकर इसे दूसरे मिर्च के स्वस्थ पौधे पर पहुंचा देती, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, जिससे हमारे मिर्च के पौधे का विकास रुक जाता है। इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। अब हमें यह समझ में आ गया है थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, स्पाइडर माइट मिर्च के पौधे पर किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, और इन्हीं कीटों के अटैक के कारण हमारी मिर्च की फील्ड पर वायरस जनित रोगों का अटैक देखने को मिलता है, जैसे लीफ कर्ल वायरस, येलो मोजेक वायरस और भी कई सारे वायरस इन कीटों के कारण ही हमारी मिर्च की फील्ड पर आते हैं। अब हम समझते हैं कि इन कीटों से हमारी मिर्च की फसल की हम किस तरह से रक्षा करें। इसके लिए आप कतरा फर्टिलाइजर की ओर से आने वाली दवा वायरस जी का उपयोग कर सकते हैं। इस किट में हमें 250 ml मिट्टी साइड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमें इस किट के अंदर 100 ml वायरस जी की दवा देखने को मिलेगी। वायरस जी दवा का उपयोग आप प्रिवेंटिव एक्शन और क्यूरेटिव एक्शन दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी मिर्च की फील्ड पर रोग ही ना आए तो आप इस वायरस जी दवा का उपयोग प्रिवेंटिव के तौर पर कर सकते हैं। प्रिवेंटिव में आप किस तरह से स्प्रे करना है अब वह समझते हैं। 1 एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी लेना है, उसमें 100 ml आप वायरस जी दवा को डालें और 250 ml मिट्टी साइड दवा को डालें, और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद मिर्च के पौधे पर स्प्रे कर दें। हमें कुल 3 स्प्रे करना है। पहला स्प्रे करने के 8 से 10 दिन के बाद में आप दूसरा स्प्रे करें, और दूसरा स्प्रे के 10 से 12 दिन के बाद में आप तीसरा स्प्रे करें। इस तरह से आप प्रिवेंटिव एक्शन में मिर्च के पौधे को लीफ कर्ल वायरस और अन्य वायरस जनित बीमारियों से बचा सकते। स्प्रे हमें शाम व सुबह के समय करना है, और स्प्रे करने के 24 घंटे के अंदर हमें और कोई सी दवा का स्प्रे नहीं करना। जिन किसान भाइयों की मिर्च की फील्ड के ऊपर लीफ कर्ल वायरस का अटैक हो चुका है, वे किसान भाई वायरस जी दवा का उपयोग क्यूरेटिव एक्शन के तौर पर कर सकते हैं।
किस तरह से स्प्रे करना है यह आपको पता है। का भी स्प्रे हमें उसी तरह से करना है। 150 लीटर पानी लेना है, उसमें 100 ml वायरस जी दवा लेना है और उसमें 250 ml हमें मिट्टीसाइड दवा को लेना है और स्प्रे कर देना है। इसमें भी हमें 3 स्प्रे करना है। पहले स्प्रे के 8 से 10 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे और दूसरे स्प्रे के 10 से 12 दिन के बाद में तीसरा स्प्रे करना है। इस मिर्च की फील्ड पर हमें कुछ पौधों के ऊपर लीफ कर्ल वायरस की समस्या देखने को मिली है। हम इन दोनों दवा का स्प्रे करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे कि 3 दिन के बाद में हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। यह दवा जो मिर्च की पौधे के ऊपर जो नुकसान हुआ है उसे तो कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन जो मिर्च के पौधे की नई पत्तियां आ रही है यह एकदम स्वस्थ है। यानी कि जिन पत्तियों पर लीफ कर्ल वायरस की समस्या थी वह थोड़ी सी नियंत्रित हुई है और रुकी है, और जो नई पत्तियां देखने को मिली वह एकदम वायरस फ्री है। यानी कि उसके ऊपर लीफ कर्ल वायरस की कोई भी समस्या नहीं है। वायरस जी दवा न सिर्फ लीफ कर्ल वायरस की समस्या को दूर करती है बल्कि मिर्च की फसल पर और भी कई वायरस को रोकती है, जैसे CMV वायरस, येलो मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, कोकुम्बर मोजेक वायरस, लीफ रोल वायरस, अफ्रीकन क्यूजिम वायरस। सभी तरह के वायरस व बैक्टीरियल जनित रोगों से मिर्च की फसल को बचाती है। वायरस को रोकने के साथ साथ मिर्च के पौधे में फूल और फल दोनों की संख्या को बढ़ाती है और मिर्च के पौधे की अच्छे से विकास करती है। वायरस जी और मिट्टीसाइड या दोनों ही दवाएं पूरी तरह से जैविक यानी कि ऑर्गेनिक है, और इन दवाओं का उपयोग आप टमाटर, खीरा, पपीता, बैंगन सभी तरह की फसलों में कर सकते। वायरस जी और मिट्टीसाइड इन दोनों दवाओं को आप किसान फॉर यू ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और इन दोनों दवाओं के बारे में और अधिक जानकारी और इसे खरीदने के लिए कॉल और व्हाट्सएप करें 9826575663। इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके भी आप वायरस जी और मिट्टीसाइड दवा को मंगा सकते हैं। साथ ही साथ अमेजन, एग्री बेगरी और बिग हार्ट पर भी आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें तो आप भी मिर्च की फसल में लगने वाले सभी तरह के कीटों, रोगों व वायरस जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए कतरा फर्टिलाइजर की ओर से आने वाली दवा वायरस जी और मिट्टीसाइड का उपयोग अवश्य करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।